मेरे हम सदके तुम्हारे। आजा। कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? कभी। उसको बताया तो उसने यकीन कर लिया। लो, है कोई करने वाली बात? देखना, खैर से आज बुध है, कल जुमेरात, परसों जुमा, फिर हफ्ता, फिर इंतजार खत्म। बड़ा लंबा इंतजार है बीजी। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, फिर इतवार। बस तू ये यकीन करके सो जा पुत्र, हैं कि इतवार को निकाह होगा। मैं सो जाता हूँ बीजी, पर यकीन मैं पीर के दिन ही करूँ। जल्दी कर ले मेरे वीर, स्कूल को देर हो रही। जल्दी तो करो। अम्मी जी। कौन? अम्मी जी मैं हूँ शानू, अब्बा जी के लिए चाय लाए हैं। अब्बा जी वहीं बैठक में सोए हुए हैं, वहीं दे दे। चाय लाई हूँ अब्बा जी। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, भाई ने मार गई। अब्बा जी, अमीन साहब, अब्बा जी, ठेकेदार साहब, अमीन साहब, अब्बा जी, मार गए। अब्बा जी क्या हुआ? ठेकेदार को क्या? ठेकेदार साहब होश करो। खैरियत तो है ना? जी वो चाचा मीन को फालिज का अटैक हो गया। कब हुआ अटैक? जी ये तो पता नहीं, सुबह फालिज की हालत में बिस्तर पे पड़े थे। जिंदा तो है ना? जी जिंदा है, अस्पताल ले गए। कौन से अस्पताल? जी वो सियालकोट के बड़े अस्पताल। बेजी को लेकर आ मोहम्मद बेटा, जल्दी कर। पक्की सड़क लेना जरा। परेशान हो ना।
अल्लाह भला करेगा। मुझे पानी पीना है। नहीं पीना मैंने पानी। अंदर आ, मैं तुझे कुछ बताऊं। चल चल। मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब होगा। पूछ कैसे? कैसे? इधर आ, बैठ। शानू, खलील से निकाह ना कर। अब्बा जी के मुर्शिद ने हिसाब लगाकर बताया क्या? कि अगर शानू का निकाह खलील से हो गया तो तेरे अब्बा जी नहीं बचेंगे। आजमा कर देख ले, मन्नत मांगे कि खलील से निकाह नहीं करूंगी। देखना तेरे अब्बा जी जिंदा सलामत घर वापस आ जाएंगे। आगे तेरी मर्जी। मेरी क्या मर्जी है अड़ी? तो दोनों तरफ से मर गई ना। कब हिसाब लगाया? कल रात फजर के वक्त आए थे। आते ही मुझे जगा दिया कि जाकर शानू से कह कि खलील से निकाह ना करे, वरना उसके अब्बा जी पर ऐसी मुसीबत आएगी कि पैसे से सही होगी ना इलाज से। बड़ी करने वाले बुजुर्ग हैं, एक बार जो भी बात कह देना पत्थर पर लकीर हो जाती है। आज जुमेरात है ना? निकाह कब है? इतवार को। नहीं होगा निकाह। नहीं इस इतवार को, ना किसी अगले इतवार को। अमीन साहब को बचा लो, अमीन को क्या हो गया? घबराना, कुछ नहीं होगा उससे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी माए, मुझे माफ कर दे। हौसला कर रशीदा, हौसला कर, वो खैर से जिंदा सलामत है। जिंदो जैसा नहीं है बेजी, वो जिंदो जैसा नहीं है। आओ आओ दिखाओ। इधर आओ, इधर बैठ, बैठ कर दुआ कर उसके लिए।
मैं डॉक्टरों से बात करता हूँ। मैं तो उसे अच्छा भला छोड़ के गई थी, ये अचानक उसे क्या हो गया? तो फिर मुंह की बात दिल पे ले ली उन्होंने। कलमा पढ़ के ज़बान तो दे आए थे, बाद में ख्याल आया होगा ये मैंने क्या कर। चुप हो जा। चुप हूँ बेजी, लो मुझे तो लग गई ना चुप। तो फिर क्या सोचा तूने? क्या सोचो? फैसले की घड़ी है शानू। तेरे अब्बा जी अस्पताल में पड़े, 6 घंटे गुजर गए और खैर की कोई खबर नहीं आई। क्या इरादा है तेरा? बता तो दिया, इरादा बदल लिया है मैंने। देखा नहीं होगा। इस तरह नहीं शानू, अगर इरादा बदला तो जाकर बुजुर्गों को बता, मजार पर हाजिरी दे, दीवा बांध, मजार की जालियों से धागा बांध, वहां जाकर बता कर आ, तब बात बनेगी। या अल्लाह खैर। क्या हुआ? ये तो फयाज की मोटरसाइकिल की आवाज है ना, तेरा कजन आ रहा है। सब ठीक है ना बाजू? अभी कुछ नहीं पता शानू, चाचा जी को अभी तक होश नहीं आया है। क्यों नहीं आया? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, तू हौसला कर, बल्कि दुआ कर। खतरा टल गया खाली, कंडीशन अब खासी स्टेबल, मुंह चेहरा हाथ सब ठीक है।
नहीं खालिद जी, अटैक खासा सीरियस था। जान बच गई है बड़ी बात है। हाथ पैर ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, 1-2 साल तक तो बोल नहीं सकते। क्या? ना रो रशीदा, शुक्र कर जान बचने की खबर मिली है। अल्लाह ने चाहा तो हाथ पैर भी ठीक हो जाएंगे। मोहम्मद बूटा, जा तांगा लेके आ, मुझे बलकन जाना है और बच्चों को देखूं जाके वहां। आप ना जाना बाजी, आपका मुझे बड़ा आसरा है, आप ना जाना। मैं जाता हूँ आपके साथ भेजी, मामा जी भी यही रहेंगे। नहीं बेटा, तुम भी जाओ, जाकर घर पे अपने बच्चों को देखो। मेरे पास है ना बाजी, और फिर डॉक्टर मकसूद भी तो यही है। जाओ। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगा। बड़ी काली जुबान है तुम दोनों की। कहते हैं कि अच्छे का सोचो तो अच्छा होता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अमीन ठीक होके घर आता है ना तो वादा पूरा कराऊंगी। जी, तांगा आ गया है। ठीक है, चलो। कहाँ जा रहे हो मकसूद? कैंटीन में चाय पीने जा रहा हूँ। हमारे लिए भी ले आना। नहीं, हम वहीं चल के पी लेते हैं। अब चाय के लिए अमीन साहब को ऐसे छोड़ देंगे? तू जा डॉक्टर, अपनी पी लेना और हमारे लिए भेज देना। हाथ छोड़ रशीदा, बच्चे देखते हैं तो महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? असल में आप महसूस करते हो, बच्चों का तो बहाना है। करते हो ना? याद है मुझे जब गांव छोड़ने जाते थे तो इसी तरह हाथ पकड़ के बैठी रहती थी मैं आपका, और एक दफा नहीं पकड़ा था हाथ तो कितना नाराज हुए थे। वो जमाना गुजर गया रशीदा, बरसों पुरानी बात है। अब ताल्लुक, रिश्ते सब बदल गए। अच्छा जी, मेरी बारी आई तो जमाना बदल गया। मैंने बदला जमाना या आपने, या फिर पापा इनायत ने? बंद करो आंखें। ऐसा लगेगा जैसे बस पे लाहौर से सियालकोट जा रहे और हम दोनों एक ही सीट पे बैठे, साथ जुड़ के। हम अस्पताल की बेंच पर बैठे हैं रशीदा। उठकर जा और आईसीयू के शीशे से देख। तुम्हारा ठेकेदार जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। कितने साल तो गुजार लिए उसने मेरे साथ, 5 बच्चे पैदा कर लिए, और क्या चाहिए उसे? कोई जोड़ था उसका मेरे साथ? ना मुंह ना मत्था, जिवें जिन पहाड़ों लथा। शर्म कर रशीदा,
खुदा का खौफ कर, देख हम कहाँ बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए? यहाँ अस्पताल की बेंच पे। कुदरत ने मौका दिया है हमें, इतने साल बाद आपका हाथ पकड़ा है, आपके कंधे पर सर रख के सोई हूँ आज, वरना अब तो पाजी पाजी कह के मुंह का जायका ही खराब कर लिया था मैंने। उसके लिए दुआ कर, वो बेचारा बड़ी मुश्किल में है। मेरे लिए दुआ करो आप, मैं बेचारी भी बड़ी मुश्किल में हूँ। देख रशीदा, मुझसे अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं अपने घर में सुखी हूँ। झूठ ना बोलो। याद नहीं जब मैं कहती थी पाजी सादिक के साथ जाऊंगी तो कैसे कसमें देते थे मुझे? कहते थे मेरी जान की कसम मेरे साथ जाना। और आपके पास टगा नहीं होता था जेब में। टगों के पीछे सब कुछ बर्बाद कर लिया तुमने। अब जो बोया है वो काट। तो अब तो हिसाब बराबर हो गया ना, मैं वैसी रही ना आप वैसे रहे, तो अब किस बात का प्रॉब्लम है? खुदा से डरो रशीदा, ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं है। तो फिर आप तय कर लो ना मेरे साथ वक्त। बताओ किस दिन? क्या मतलब किस दिन? मुलाकात का दिन बताओ ना, बताओ कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जहाँ कहोगे आ जाऊंगी। तुम्हें अपने शौहर से भी डर नहीं लगता? लगता है डर, जब उसकी शक्ल देखती हूँ ना कसमें डर जाती हूँ। और फिर उस कमीने सादिक पे गुस्सा आता है। तो वक्त ने मुझे वरगलाया ना होता ना तो आज आपकी बीवी होती। आपा इनैत 10 साल बड़ी है मुझसे, बुड्ढी के साथ मौजे मना रहे हो, शर्म करो आप भी। मैं उठ के चला जाऊंगा रशीदा। तो मैं भी उठ के चली जाऊंगी, किसी की परवाह नहीं है मुझे। अमीन नाम के पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूं डॉक्टर साहब। ये दवाइयां ले आइए। उसकी हालत कैसी है? उन्हें आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा है और वो किसी का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, शायद रशीदा। रशीदा? ये रशीदा कौन है? उसकी बीवी का नाम है। अच्छा अच्छा, आप ये दवाइयां ले आए प्लीज। जी। होश में आए तो इत्तला पहुंचा देना। हाँ, पटवारियों के घर फोन कर दूंगा, वहां से कोई ना कोई आकर बता देगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या कर रही हो? छीना मत, थोड़ा सा रह गया वो भी पढ़ लूं। तुमने आज घर नहीं जाना? नहीं,
अम्मी से कहकर आई थी कि आज रात शानू के पास रुकूंगी। कसम है, उसके खत पढ़कर मोहब्बत हो जाती है उससे। बस दो ही है। हाँ, पर अब हो जाएंगे ज्यादा। कैसे? मुझे पता है ना उसका, नहीं आएगा तो खत लिखेगा और मार डालेगा मुझे। एक बात पूछूं? माइंड मत करना। पूछ। फर्ज कर, अगर तेरी शादी किसी और से हो जाए तो? कहा था ना माइंड ना करना। इस बात पर माइंड करूंगी। कहा है फर्ज करो, तौबा कर, फर्ज ना कर। अच्छा, अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो खत वापस कर दोगी उसे? फिर तो फ्रेम करा कर रख लूंगी, सोते जागते पढ़ा करूंगी। पर एक बात तो बता, तुम ये क्यों सोचने लगी कि मेरी उससे शादी ना हो, या फिर उसकी किसी और से शादी हो जाए? उसको देखकर लगता है कि वो किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा? गुरूर ना कर शानू, गुरूर नहीं है, यकीन है उस पर। अच्छा, तो फिर ये क्यों कहा था कि अगर उसकी शादी किसी और से हो जाएगी तो मुंह चूम लेगी उसका? वो तो तुम्हारी बात की थी, तुमसे शादी कर ले तो मैं तुम्हारा माथा चूमूं। ये अच्छी खबर आई। कैसे पता कि अच्छी खबर ही होगी? वो आए हैं ना, बुरी खबर आ ही नहीं सकती। सलाम दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अरे अब तो मेरे मोदों से अपना सर हटा ले, मुझे पता है मेरे बहाने से तुझे देख रही है। बाप का तो पूछ ले। पूछ लिया, आपकी शक्ल देखकर पता चल गया कि अब्बा जी ठीक है। सियानी बेटी, जीती रहो, जीत। आप भी आ जाओ।
अब्बा जी को होश आ गया? नहीं, अभी होश नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। देखा? क्या देखा? मैंने कहा था इसे मजार पर जाकर दुआ करो, मन्नत मानो, दिया जला, अब्बा जी ठीक हो जाएंगे। चाय बनाओ ना। तुम चाय बनाओगी? बड़े प्यार से बनाऊंगी। चीनी कम। चीनी की तो जरूरत ही नहीं है, इतने प्यार से बनाऊंगी कि अपने आप मीठी हो जाएगी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सब सो गए, ताई जी है ना उनके पास, उन्होंने सुला दिया। आप बैठो ना। मैं जरा मुंह हाथ धोऊं। अब्बा जी के पास कौन है? तुम्हारी अम्मी, डॉक्टर मकसूद और तुम्हारे खालू जी। कब तक छुट्टी हो जाएगी उनकी? अभी कुछ दिन लगेंगे। क्यों? फालिज का अटैक हुआ था उसे, और डॉक्टर कह रहे थे कि सख्त अटैक था, और वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि इसकी जान बचेगी। मुझे यकीन था। थैंक यू। ठहरो। साबुन लगा हुआ है। थैंक्स अगेन। मेंशन नॉट। क्या हुआ? जल गया। ठहरो। फालिज का अटैक होता है तो बंदा मर भी जाता है। हाँ। लगता है कोई गलती हो गई हमसे। क्या गलती? कमीनी थोड़ी ठहर के चाय बना लेती तो किसी को पता ही नहीं चलना था। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ गई हूँ, आप पता नहीं कब समझोगे। सर उठा रशीदा, ये साथ बैठने का कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर मसूद देखेगा तो क्या सोचेगा? सोचेगा नहीं, जाकर आपा को इत्तला देगा, थोड़ी बात ही ज्यादा बताएगा और आपा को लगेगा गुस्सा। आपा से डरते हो? हाँ, डरता हूँ। डरते हो तो जान छुड़ाओ उससे, तलाक लिख के मुंह पे मारो उसकी। बुढ़ी घोड़ी ने बड़ी मौज कर ली, मन पसंद के 2 ब्याह कर लिए, और क्या चाहिए उसे? जुबान को लगाम दे रशीदा। आप दे सकते हो लगाम,
मेरा अब्दुर्रहमान, वापस कर दो मुझे। फिर कभी ऊंची आवाज में जो बात करूंगी, आप दिन को रात कहोगे, मैं कहूंगी रात। आप रात को दिन कहोगे, मैं कहूंगी दिन। फिर कहना खलील के लिए शानों का रिश्ता दे दो, पट कहूंगी दे दिया। फिर चाहे बगैर निकाह के लाहौर ले जाना उसे। हया, शर्म, इज्जत, आबरू, किसी चीज का लिहाज है तुम्हें? किसी चीज का लिहाज नहीं है। अपने साथ कहीं ले जाओ मुझे, फिर हया, शर्म, इज्जत, आबरू सबका लिहाज करूंगी। वरना सारे लाहौर को नंगा कर दूंगी। हम सदके तुम्हारे